वेलकम बैक टू आवर चैनल शाद क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक जो आपको पढ़नी होती है बिहार बोर्ड के क्लास 12th में। इससे आपके क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो इसी का मैं आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैंने खुद बनाया था। देखो, इससे जो क्वेश्चन आते हैं इस बुक से, पतली सी बुक होती है लेकिन उससे 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो क्लास 12th में आपको जब एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ 2 क्वेश्चन दिखेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक से। और ये जो बुक है बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है, क्योंकि आप जाओगे बुक स्टोर पर तो वहाँ भी ये अवेलेबल नहीं होता, आप मांगोगे तो कहीं नहीं होता। तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ पहले ही, तो आप मेरे चैनल पे जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो उस पीडीएफ को, यानी कि बुक को। जितनी भी बुक है उसमें पेजेस हैं सारी मैंने खुद से स्कैन करके, मेरे पास बुक थी तो मैंने स्कैन करके उसकी पीडीएफ ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इसका लिंक भी दे दिया हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जा करके इसको आप एक्सेस कर सकते हो और डाउनलोड करके अपने मोबाइल में पढ़ सकते हो। आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ इसी का नोट्स, यानी कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक जो आपको पढ़नी होती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक आप पढ़ोगे पोएम्स भी होती हैं, स्टोरी भी होती हैं, लिटरेचर भी होती है। तो आप कितना चीज़ें याद रखोगे, क्या पढ़ोगे 10 मार्क्स के लिए, वो पूरा डिटेल में आपको एक नोट्स मैंने बहुत ही शॉर्ट में बनाया है, तो वो आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जिससे आप पढ़ के आसानी से अच्छे मार्क्स, यानी कि 10 जो मार्क्स आते हैं टोटल, आप 10 आउट ऑफ 10 अचीव कर सकते हो अगर से आप उतना नोट्स कर लेते हो। तो लिटरली बिलीव मी, मैंने खुद बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाया है, और जो टीचर जिसे मैंने पढ़ा है इंग्लिश का, वो बहुत ही अच्छे नामी टीचर हैं, उन्हीं का मैंने नोट्स बनाया था। तो मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो, इस तरह की और वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ तो आपको मिलती भी रहेगी। तो चलिए पहले पीडीएफ ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ ताकि यकीन हो जाए किस तरह का पीडीएफ है, किस तरह से मैंने नोट्स तैयार किया है। इसमें पासवर्ड वगैरह कुछ मैंने नहीं लगाया है, आप इजीली इसे फ्री में इसको आप इन नोट्स को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और वीडियोज़ में लाते रहूँ इसी तरीके से आपको मिलती रहे। तो चलिए अभी पहले पीडीएफ को ओपन करते हैं, तब मैं आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने पीडीएफ ओपन कर लिया है। एक्चुअली आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि इसमें नोट्स आप प्रोवाइड करें स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक का, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आता है आपको भी नहीं मालूम होता है। तो मैं जो नोट्स आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ इसी का है, रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक का। मैं इसकी जो बुक है वो भी आपको दिखा देता हूँ। पहले इसको मैंने अपलोड कर रखा है ऑलरेडी, आपने डाउनलोड कर लिया होगा। जितने भी पेजेस हैं सारे को मैंने स्कैन किया है, वो भी एचडी क्वालिटी में, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड। नहीं किए हैं तो अदरवाइज मैंने बताया ये पहले ही आपको इसको डाउनलोड करने के लिए। और जो आपके नोट्स से स्टार्ट होता है यहाँ से, जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश की नोट्स है, मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है। आप इसको डाउनलोड करोगे तो उसमें बुक भी रहेगा और आपके नोट्स भी रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखोगे ये जो नोट्स मैंने तैयार किया है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, इसमें बहुत ही लिमिटेड कंटेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर से आपको बिलीव नहीं होता तो क्या करना, प्रीवियस ईयर का आप पेपर उठाना, उसमें आप मिला लेना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आपको दिख जाएंगे, राइट। तो आपके बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन अ फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया है, और इस तरह से भी आता है कि डिस्कस द इंग्लिश इन इंडिया, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, और व्हाई हैज इंग्लिश बिकम सो पॉपुलर इन इंडिया। ये 3 तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं, सेम क्वेश्चन है और ये 3 तरीके से पूछे जाते हैं। ये 5 मार्क्स से पक्का है आपके, राइट। आप इसको अगर से याद कर लेते हो तो 5 मार्क्स आपको तो कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर उसका आंसर जो है लिख रखा हूं मैंने, द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज वेरी ब्राइट। इंग्लिश इज यूज्ड इन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलर इन द साउथ India. This language is used as a main language in this India. Different religions languages are spoken, which is quite impossible to learn. So Indian people use this language as a linked language. तो इस तरह से आप मैंने पूरा लिख रखा है, और ये बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में है, आप यहाँ से आसानी से याद भी कर सकते हो, और इम्पोर्टेंट तो बहुत ही ज्यादा है। बाकी यहाँ पर राइटर्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग्स के बारे में आते हैं, तो मैक्स और आप इसे भी याद कर लेना। पहले यहाँ पर राइटर्स हैं, क्या है, अरुंधति रॉय जो है वो लिखी हुई है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। फिर यहाँ पर टोरंटो पाकिस्तान, खुशवंत सिंह का, ये बहुत बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में भी, तो मैक्सोड याद कर लेना। सावित्री श्री अरविंद घोष का लिखा हुआ है। फिर अनटचेबल कूली, ये है मुल्कराज आनंद का लिखा हुआ। इस तरह से जितनी भी बुक है यहाँ पर, क्राई बाय बाय ब्लैक बर्ड, द पीकॉक एंटी दिसाई का लिखा हुआ। फिर इस तरह से डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित नेहरू का लिखी हुई है ये बुक, तो आप मैक्सोड इस सभी को याद कर लेना। फिर ये भी आता है आपका गोदाम प्रेमचंद्र का, और द प्रिंसेस बैंड इन गंगेस, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आप इसको भी याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आजादी, फिर यहाँ पर तुगलक है, यस अल्लाह माय ग्रैंडमदर इज हाउस, फिर द फॉरनर, स्टेनस केस ऑफ द बिल्ली बिलवास, तो ये आप इसको याद कर लेना। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो है आपके राइट द नेम ऑफ द 5 इंडियन नॉवेलिस्ट। तो नॉवेलिस्ट का भी नाम लिखने के लिए आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पर उनके नाम है, मुल्कराज आनंद जी हैं, फिर यहाँ पर शशि थरूर जी हैं, फिर विक्रम सेठ जी हैं, जिनका नाम आप याद कर लेना। फिर ड्रामेस्टिक एलिमेंट्स के नाम आते हैं,
आपको तो वो आपको याद कर लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट ऑफ व्यू से या सब्जेक्टिव में भी आपके आ जाते हैं। तो इसमें क्या क्या ड्रामा के एलिमेंट्स होते हैं, वो है प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग होते हैं, जेस्चर क्या होता है, सीन, फिर सीन इफेक्ट होता है, एक्शन एंड म्यूजिक। इतनी प्लॉट्स होती हैं 8, तो आप इसको याद कर लेना, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीन्ड बाय द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख लो इसका आंसर। बाकी नेक्स्ट जो है राइट द नेम ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम व्हिच दे हैव बीन बोरोड इन द इंग्लिश डिक्शनरी। तो यहाँ से पूछा जाता है बहुत ही ज्यादा कि ये जो ड्रामा है, डेमोक्रेसी है, किस वर्ड से आया है। तो आपको बताना होगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में मोस्टली आते हैं कि बताएं कि आपको पूछा जाएगा कि बताओ ड्रामा जो है किस लैंग्वेज से बोरो किया गया है, किस लैंग्वेज से लिया गया है। तो वहां पर ऑप्शन होंगे, ग्रीक होंगे, फ्रांस होंगे, फिर जर्मनी होगा, फिर इंडिया होगा। तो वहां पर आपको ऑप्शन चूज करनी होगी। इस तरह से अलजेब्रा है, चॉकलेट है, बालकनी है, कॉफी है, नीम है, जंगल है, गुरु है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखी हुई हैं, लैटिन, अरबिक, फ्रेंच, इटालियन, तुर्किश, इंग्लिश। तो आप यहाँ पर सभी को देख सकते हो। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट इंग्लिश ड्रामेस्टिक एंड दियर इंपॉर्टेंस ड्रामास, ड्रामाज और उसके ड्रामेस्टिक हैं वो आप यहाँ पर याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विलियम शेक्सपियर का है, जीबी शाह का है, फिर टी एस एलियट का लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो है द रियलाइजेशन लेड द इंग्लिश टू द बोरिंग फ्रॉम द डिफरेंस लैंग्वेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। फिर डिड इंग्लिश लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, और इसी क्वेश्चन को और भी तरीके से पूछा जाता है, व्हाट वाज द रोल ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मैं श्योर आपको याद कर लेना है सारी चीजें। फिर नेक्स्ट है द नेम ऑफ मेन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यही पूछा जाता है। तो मेन पीरियड क्या क्या है, यहाँ पर तीनों का नाम है और उसकी जो पीरियड रहा है ये लिखा हुआ है। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इंग्लिश एज ए वर्ल्ड और ग्लोबल लैंग्वेज, तो उसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आपकी 5 मार्क्स में आते हैं, उसको भी याद कर लेना। फिर राइट अ ब्रीफ नोट ऑन अ मॉडर्न इंग्लिश, ये भी आपसे पूछा जाता है। बाकी यहाँ पर काइंड ऑफ ड्रामास की बात करें तो 5 तरह की होती है, ड्रामा, कॉमेडी होती है, ट्रेजेडी होती है, वन एक्ट होती है, फिर त्रेगी होती है, मेलो होती है, ये सारा ड्रामा के टाइप्स हैं। बाकी इतना अगर आप कर लेते हो तो मेक श्योर मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक से आप कर पाओगे। 10 मार्क्स तो आपको फिक्स हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन, तो वहां से आपके इजी हो जाएंगे। और बाकी जो एमसीक्यूज आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, वो तो आप यहाँ से बिल्कुल 100% कर सकते हैं अगर आप इतना कर लेते हैं तब, राइट। तो ये था आपके नोट्स, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। एंड अगर से आप चाह रहे हो कि इसको डाउनलोड कर लें तो डाउनलोड करने के लिए सिंपल है, आप पहले कमेंट लिखना शाद क्लासेस, उसके बाद आप जाओगे डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा एक लिंक, उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको मैं एक्सेस कर सकूं। इसमें कोई पासवर्ड नहीं लगाया हूं, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है, ताकि आपको मैं एक्सेस दे दूं। और आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करना, उस पर क्लिक करने के बाद ही आपको साथ जो है शाद क्लासेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाओगे, वहां पर जाने के बाद आपको एक क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, वहां पर क्लिक करना, तो आसानी से उसको डाउनलोड कर लेना। ये पीडीएफ में है, गूगल ड्राइव का लिंक है, आप आसानी से कर सकते हो, देयर इज नो पासवर्ड, ओके। तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल में। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, अगर से अच्छा लगा हो तो आपको फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।